सांसद धर्मवीर सिंह ने किया गारंटी से दावा, बारडा व दादरी से भाजपा जीतेगी। भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में सांसद ने लोगों को वोट देने की अपील की। कांग्रेस पर भाईचारा खराब करने का आरोप भी लगाया। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने गारंटी से दावा किया कि उनके संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस हाशिए पर है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 9 में से 7 सीटें भाजपा जीतेगी। सांसद धर्मवीर सिंह दादरी विधानसभा क्षेत्र से गांव अटेला, बरसाना, बिरीकला, रासीवास व चरखी सहित कई गांवों में भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में चुनाव करने पहुंचे थे। चुनाव का वोट मांगने की अपील पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान व प्रत्याशी सुनील भी थे। सांसद धर्मवीर सिंह ने जहां ग्रामीणों को सुनील सांगवान के पक्ष में समर्थन का आह्वान किया, वहीं दावा भी किया कि इस बार भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। पहले स्टेज पर बैठे मेरे पिता तुल्य धर्मवीर जी, मेरे पिताजी व बीजेपी पार्टी के तमाम संगठनात्मक पदाधिकारीगण व प्यारे ग्रामवासी, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने लगभग सारी बात बता दी। मेरे कंधे पर 3 शक्तियों का हाथ है, एक सांसद धर्मवीर जी का, एक मेरे पिताजी का और एक भारतीय जनता पार्टी का, जो कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे को आपके हल्के के अंदर प्रत्याशी के तौर पर भेजा है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे और 5 तारीख को विजयश्री का आशीर्वाद। कार्यक्रम किस तरह का चल रहा है, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के आज विड्रॉल की डेट है। इसके बाद पता चल जाएगा कि कितने उम्मीदवार किस विधानसभा में बचे हैं, क्योंकि आजकल को ज़्यादा समय में मिलता नहीं चुनाव में। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी है। 2 बार हरियाणा में बन चुकी है। 3 बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हरियाणा के अंदर विधानसभा देखोगे तो 2014 में इस 9 में से 6 सीट बीजेपी को मिली थी, 3 अलग पार्टियों को मिली थी। फिर 2000 विधानसभा का चुनाव आया 2019 में, तो हमें 5 सीट पर जीत मिली, 4 फिर अदर्ज को गई थी। इस बार मैं दावे से कह सकता हूँ हम 2014 और 2019 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें इस लोकसभा के अंदर लोगों के मुताबिक हम जीतने जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो सरकार किसकी बनेगी। सांसद जयप्रकाश, मुझे आज भी पता है कि इन 2024 का पार्लियामेंट चुनाव, जिसमें मेरी सबसे बड़ी हार हुई थी बारडा, आज हम बारडा भी जीतने जा रहे हैं। तो बाकी की सीटें तो आप अपना अंदाजा से देख लोगे क्या होगा, देखना। और फिर कहता हूँ आपके बीच में, महेंद्रगढ़ सीट से भी कांग्रेस का उम्मीदवार हारेगा और यहाँ की सीट का मार्जिन हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। सांसद जयप्रकाश सिंह जो महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं लिपस्टिक बिंदी को लेकर, उसको लेकर उनकी बातें तो वो ही जाने हुए हैं। कभी तो सांसद कुछ कह देता है। एक बड़ी शर्म की बात है कि उन्हीं का एक वर्कर शैलजा जी के बारे में कुछ कह रहा है। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। चुनाव होते रहते हैं, जाते रहते हैं। भाईचारा सबसे पहले हमारे लिए 142 करोड़ का देश, हम सब एक हैं। जिस तरह भारी प्रत्याशियों को उतार रही है कांग्रेस, तो क्या कहेंगे? नहीं, 142 करोड़ का देश एक है। बारी भीतरी वाले का, जाति का, गोत्र का, क्षेत्र का, मैं इस बात का हक में नहीं हूँ। अच्छा इंसान है, उसको वोट दो और अच्छा इंसान ही आगे आपके इलाके को आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, सांसद धर्मवीर जी, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस तो शब्द ही गुटबाजी का नाम है। कांग्रेस में कभी रहा ही नहीं बगैर गुटबाजी, जब से हमने राजनीति सीखी है। मैं तो 72 के बाद 77 का चुनाव देखा, फिर उसके बाद 79 देखा, 82 देखा। एक समय तो मैंने ऐसा देखा कि उस वक्त उनकी मजबूत प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 82 में, और मैं हैरान रह गया। भिवानी करोड़ीमल पार्क में जलसा था। इंदिरा गांधी जब आई तो बड़े बड़े लीडर थे, उनको इस प्रकार धमकाया, उनके हाथ में माला थी, वो भी गिर गई थी।
गुटबाजी आज से नहीं है, कांग्रेस को शुरू से। नैना सिंह चौटाला अनूप धानक को काला सांप बोलती है। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। नहीं, क्या कहेंगे जी, यहाँ का कैसा समर्थन मिल रहा है? आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, इस गांव के अंदर यहाँ प्रोग्राम गांव के एंट्री से लेकर चौक तक आने में हमारे को आधा घंटा लगा। इतना जोश था गांव के लोगों के अंदर, युवा के अंदर, बुजुर्ग के अंदर, हर गांव का हर व्यक्ति जोश के अंदर था। तो किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? इस बार दादरी विधानसभा के सीट पर कैसा रहेगा रिजल्ट? बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। एक तरफा माहौल है, आसपास कोई भी नहीं। क्योंकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि इस बार हम यहाँ से जीत दर्ज कांग्रेस तो पिछली बार भी दावा कर रहे थे, उससे पिछली बार भी दावा कर रहे थे। कांग्रेस तो दावों की पार्टी है, दावे करती रहती है। तो क्या इस बार चरखी दादरी में एक रिकॉर्ड बनेगा? क्या बीजेपी खाता खोल पाएगी? बीजेपी खाता नहीं, बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी दादरी के अंदर। थैंक यू।